40। ये चलिए डॉक्टर साहब, हाँ हो गए। कंटिन्यू कीजिए। निकल हाँ जाइए। अभी वही बता रहे थे, इसके प्रकार जो स्टैटिस होते हैं मतलब जो पैथोजेनिटी बैक्टीरिया होता है उसके अनुसार से इनको भागा बांटा गया है। और एक्यूट एक्यूट और सब एक्यूट और क्रोनिक स्टैटिस। और एक्यूट एक्यूट में क्या होते हैं, मोस्टली साइंस में दिखते हैं, लेकिन सब एक्यूट और क्रोनिक में मोस्टली साइंस नहीं दिख पाते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, हमें फिर वो दूध की जांच करनी पड़ती है। दूध को फिर हमें जांच दूध की जांच करके हम पता कर सकते हैं कि सर्विकल मेटास्टेटिस या क्रोनिक मेटास्टेटिस। तो मोस्टली साइंस मोस्टली थोड़ा तो सा दूध में डॉक्टर जो साहब होते हैं आपका मोस्टली साउंड जान दे। थोड़ा सा लाउडनेस बहुत कम है। स्पीकर माइक्रोफोन लगता है आपका काफी दूर में है। अच्छा हाँ। साथ में है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। चलिए। आवाज आ रही है सर। हाँ अब अच्छा आवाज आ रही है, हाँ। सर, तो इसमें मोस्टली क्या होता है, जो पर एक्यूट में हमें साइंस बहुत ज्यादा खुल के दिखते हैं, लेकिन सब एक्यूट और क्रोनिक मेटास्टेटिस में साइंस हमें नहीं देख सकते हैं। तो उनके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दूध की जांच करानी पड़ेगी। रोग का निदान हम कैसे रोग पहचाने कि मेस्टाइटिस हमारी गाय को हो गया है। तो रोग लक्षण परीक्षण जो मतलब जो क्लिनिकल साइंस होते हैं, जो हमें लोग दिखते हैं, तो उसके आधार पे हम कर सकते हैं कि मेस्टाइटिस हो गया। जैसे कि थन बड़ा हो जाएगा, थन सूजन होगा, दूध में चेंजेस आएंगे, ठीक है, दूध फटाफट आएगा, दूध में पीलापन हो सकता है। इस टाइप के जांचेस चेंजेस मतलब जो दिखते हैं उसके आधार पर हम मान सकते हैं कि मेस्टाइटिस है। और दूसरी होती है स्ट्रिप कप जांच। स्ट्रिप कप जांच होता है क्या, इसमें एक ब्लैक कलर का क्या होता है कि एक कप टाइप का होता है, इसमें कि मतलब कि स्ट्रिप लगे होते हैं ब्लैक कलर के। और एक छल्ली टाइप का होता है, ठीक है। इसमें हम जब दूध होने से पहले क्या करना चाहिए हमें कि हर गाय की स्ट्रिप कप जांच करनी चाहिए। और इसमें क्या होता है कि जब हम दूध इसमें डालते हैं तो क्या दूध क्या होता है, वो छन के अंदर चला जाता है। अगर दूध में कोई भी अगर मान लिया हल्का सा भी मतलब कि वो होता है, फटा फटा होता है या छिछड़ होता है, तो वो हमें तुरंत ब्लैक बैकग्राउंड होने के कारण तुरंत दिख जाता है। जो कि व्हाइट फीचर होता है तुरंत मतलब पहचान आ जाती है। तो इस चीज को जांच के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। दूसरी होती है कैलिफोर्निया मास्टाइटिस जांच। कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट में हमें क्या होता है कि इस टाइप का फेजल होता है। और हम इसमें क्या डालते हैं कि वो दूध डाल के चेक करते हैं। इस तरह के चार बडल होते हैं, ठीक है, जो जो चार थन होते हैं, तो हर थन से अलग 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 दूध हर बडल में दिया जाता है। और इसमें हम कैलिफोर्निया जो मास्टाइटिस जांच के किट में जो सोल्यूशन आता है उसको डाल करके फिर उसको देखते हैं कि वो दूध क्या होता है, गाढ़ापन तो नहीं आ रहा, जेल तो नहीं बन रहा, ठीक है। अगर जेल बन रहा है तो मोस्टली क्या है वो कि वो ज्यादा मेस्टाइटिस है। अगर दूध मतलब कि गाढ़ापन नहीं हो रहा, मतलब कि वो मतलब फ्लो कर रहा है अच्छे से, तो मोस्टली मेस्टाइटिस नहीं है, ठीक है। तो जब जितना ज्यादा गाढ़ापन होगा मतलब उतना ज्यादा मेस्टाइटिस हमारे गाय को हो रखा है। तो ये आप घर में परीक्षण कर सकते हैं, लड़की मतलब कि मेस्टाइटिस आती है, ठीक है। इसके द्वारा जो होता है इसके द्वारा हम सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस की भी जांच कर सकते हैं। दूसरी होती है सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। माइक्रोस्कोप टेस्ट मोस्टली क्या होता है, जो बैक्टीरिया इसके द्वारा हम बैक्टीरियल जो होते हैं मिल्क में उनको देखते हैं, या फिर हम ये भी करते हैं, सोमैटिक सेल काउंट भी करते हैं। जैसे कि दूध में क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है, जो कि WBC होते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं जो मेस्टाइटिस वाले केसेस में, क्योंकि जब जीवाणु बढ़ता है तो जीवाणु को मारने के लिए क्या होता है कि ब्लड से हमारे दूध में क्या होते हैं, वो न्यूट्रोफिल्स आते हैं जो कि बैक्टीरिया को मारते हैं। तो मान लीजिए ज्यादा बैक्टीरिया होगा तो फिर क्या होता है, न्यूट्रोफिल काउंट भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके द्वारा हम माइक्रोस्कोप टेस्ट से कर सकते हैं, जो कि लैब में होता है। दूसरी होती है रासायनिक परीक्षण। रासायनिक परीक्षण होता है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट के द्वारा हम मोस्टली क्या करते हैं, दूध में जो क्लोराइड टेस्ट होता है या फिर उसके जो दूध की पीएच वो चेक करते हैं। क्लोराइड टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि दूध में मोस्टली क्या होता है कि वो जब मेस्टाटिस मिल्क होता है तो इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण से दूध क्या होता है हमारा नमकीन लगने लगता है जो दूध। और और क्या होता है फिर वो जो क्षार होता है ना, हाँ, जिसको बोलते हैं पीएच दूध का, वो भी बढ़ जाता है। नॉर्मल पीएच हमारा दूध का 6.4 से 6.8 होता है, लेकिन जब मेस्टाटिस मिल्क होता है तो उसमें मोस्टली वो 7.4 या 7.8 तक भी चला जा सकता है। तो इस कारण से उसकी हम जांच कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मोस्टली हम ब्रोमोक्रिसोल या फिर ब्रोमोथाइमोब्लू टेस्ट आता है, उसके द्वारा हम टेस्ट करते हैं ये केमिकल डॉक्टर टेस्ट। साहब हमारे किसान बंधु जो हैं इसको पीएच पेपर से भी सर, खुद अपने से भी टेस्ट कर सकते हैं। पीएच पेपर से भी कर सकते हैं सर। उनका मान लीजिए 6.4 तक रहेगा तो उसमें मोस्टली क्या होता है वो मतलब कि वो बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल पीएच के तो आसपास आ जाएगा। तो अगर मान जो लीजिए भी, क्षारीय ज्यादा बढ़ हाँ, रहा है, पीएच जो ज्यादा भी हो रहा है, हमारे अगर लाल हो जा पशुपालक रहा है। बंधु यहाँ पर हाँ हैं, बताना चाहूंगा कि सर। पीएच पेपर आता है जो मेडिकल स्टोर में सब हर जगह मिलता है। पीला रंग का स्ट्रिप होता है पूरा। ठीक है, आप एक और उसकी स्ट्रिप जांच ले कर लीजिए, सकते कप हैं। में दूध ले लीजिए, स्ट्रिप को डुबाइएगा। पीला रंग का पेपर अगर रंग बदल के बैंगनी रंग का हो जाता है दूध में डुबाने के बाद, सुखाने के बाद, तो समझिए कि सर, पीएच वैल्यू उसका बढ़ गया है दूध का, और उसमें थनैला हो सकता है। यही ना डॉक्टर साहब? पहला हो सकता
हाँ हाँ सर वही है। चलिए, हाँ अगर ठीक है, क्षारीय बढ़ ओके, थैंक जाती यू, है, हाँ आगे पीएच बढ़िए, बढ़ हाँ जाता है डॉक्टर तो साहब, उसका हाँ। सर, सर वो मेरा सीरियस भी हो एक जाता क्वेश्चन था नहीं लेकिन नहीं, लिस्ट में हाँ। नहीं आया है। यहाँ पर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो बोलिए अभी। जी, इसी से रोग संबंधित। का निदान थनैला का जो बता रहे हैं, है। हाँ रासायनिक बोलिए। परीक्षण। हाँ बोलिए। जी सर, ऐसा है, मैं कुशेश्वर प्रसाद वर्मा समस्तीपुर से। हाँ हाँ बोलिए। जी, मेरी एक गाय है जो 1 महीना पहले बच्चा दी है। उस समय तो सब कुछ ठीक ठाक था, हम्म लेकिन उसमें आ क्या गया है कि विगत 10 दिनों में गाय का छीमी बहुत टाइट हो गया है, दूहने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और धार पतला हो गया है। हम्म। तो सूजन दर्द भी रहता है, छूने पर उसको दर्द भी रहता है, लाल नहीं सर, मतलब दर्द दर्द वगैरह गरम। कुछ नहीं रहता, लेकिन बहुत ज्यादा टाइट हो गया है। हाँ तो हाँ। ग्रुप में मैंने मैसेज किया था, तो कोई सर अच्छा। जवाब दिए कि ये क्लिनिकल मस्टिटाइटिस का लक्षण है। हाँ हाँ। जी, मैंने तो ही किया इसका था। वो कोई आपने कुछ सॉल्यूशन इलाज है करवाया अभी, कुछ तो दवाई धार दी है हल्का आपने? हो। हेलो। जी, आपने भी कुछ इलाज करवाया, कुछ दवाएं दी हैं उनको घर को? नहीं सर, अभी तक हम नहीं किए हैं। 8 दिन से धीरे धीरे हाँ, टाइट हो रहा है। तो टाइट हो रहा कल है हम तो दवा उसको लाने थोड़ा सा निकले थे, दवाई। लेकिन तब तक में ये मीटिंग का लिंक आ गया। तो हाँ हाँ मैंने हाँ सोचा कि हम डॉक्टर से सलाह लेके ही कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। बहुत जी अच्छी बात है। सलाह से ही करिए। सलाह इसका जरूरी है, चिकित्सीय सलाह जो है। जी जी। तो सूजन हो गया, सूजन का हो गया, फिर उसका जो होता है नहीं वो सर, टाइट हो सूजन गया, ठीक है, वगैरह उसमें कुछ दर्द भी नहीं। होगा थोड़ा सा, तो सूजन की कम करने वाली दवाई जो होती है देनी पड़ेगी आपको पहले उसके। खैर कुछ उसे सूजन होता है तो नहीं है, मेरोनेक्स या फिर, बिल्कुल ठीक है। नहीं उस कुछ फूला हुआ है ना अंदर। नहीं सर, फूला हुआ नहीं है। हार्ड हो गया है बस, हाँ, यानी कठोर हो गया हार्ड हो गया है। ना। दूधने में हार्ड हो गया है। अच्छा। बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है दूधने में। हम्म। और थन भी हार्ड है, थन तो रहता नहीं है सर, थन। थन हार्ड नहीं है, थन ठीक है। और टीट को होता है वो कठोर है। जी, सिर्फ दूध का धार पतला हो गया है। अच्छा। अच्छा, वो दो दवाई आती है ना जो हम थन के वो में डालते हैं, ठीक है, उसमें जी जी ट्यूब आता है, ठीक है, तो उस ट्यूब को ना अब एक बार डाल के देखिए, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वो कभी कभी है ना उसका जो सिस्टम होता है, जो कैनाल होता है वो भी थोड़ा होता है, उसको डालने से कभी कभी वो भी जो होता है ठीक वो कभी जी। ऐसा एक बार हमारे उसको जो डाल के देखिए। चिकित्सक हैं, हमारे हाँ फैमिली हाँ डॉक्टर हैं मवेशी के, हाँ पवन हाँ कुमार, डॉक्टर पवन कुमार। उन्होंने भी कहा कि हाँ आप हाँ। क्या तो होम्योपैथ में जाइए, नहीं तो ट्यूब लगेगा। तो ट्यूब अगर लगेगा सर, तब हाँ तो 1 साल का दूध मेरा बर्बाद हो जाएगा। हाँ हाँ। तो आपको ज्यादा कठोर है तो फिर उसको ना आप जो कठोर कम करती है दवा, जो शीर्ष पेप्टाइडेज आती है दवा, जो मतलब कि वो जी। जो तो होती है ना, जो उन्होंने गांठ बन सलाह जाती है मतलब दिया कि दवा। अगर हम देंगे एलोपैथ में तो ट्यूब देंगे, तो 1 शाम का दूध हाँ आपका बर्बाद होगा। आप हाँ होम्योपैथ हाँ। में चले जाइए। तो हाँ, केपी हमें वर्मा जी नाम है ना आपका? जी 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 सर। हाँ हाँ, सुनिए देखिए, अब बर्बाद कुछ नहीं होता है। उसका जो जी ट्यूब जो लगाते हैं, जैसे कि एंटीमास्ट के नाम से आता है, मेमीटेल वगैरह के नाम से आता है। नमीटल है सर, हाँ वो मेस्टो दवा बहुत है। सारा रहता है। एक्चुअली जी एंटीबायोटिक की मलहम है वो, ठीक है। तो उसका एक जी तरीका होता है। जब आप दूध गार लेंगे ना उस बाट से, उसके जी जी। बाद ही उसको डाला जाता है, ठीक है। जी जी और उसके पहले नहीं। फिर मान लीजिए दुहने का टाइम हो गया, सुबह में आप ये काम कर लिए, फिर शाम को समय जब दुहने का टाइम हुआ, तो पहले जी आप दूध को गार लीजिए थोड़ा सा। शुरू का धार, दो चार धार उसको मतलब डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है जी उसमें एंटीबायोटिक आएगा। उसके बाद जी आप दूध निकाल लीजिए। दूध निकालने के बाद फिर दोबारा जो है आप उसमें वो दवा जो है डाल दीजिए। ये तरीका हाँ, होता है। तो बाट भी आपका कोई बंद नहीं हो जाएगा, या दूध का उत्पादन बंद हो जाएगा उस बाट से, ऐसा कोई बात नहीं है। सही समय जी पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ठीक उपचार है, पे भी उसमें डॉक्टर साहब अभी क्या है। चर्चा करेंगे। ये आपके भी थन का ये समाधान फिलहाल हो गया। और साथ जी में जी ना आप मास्टीलेप या मेमोगार्ड नाम का मलहम आता है, वो पूरे जी आप थन में लगाइए, है जी ना, बाहर से ट्रॉपिकली। वो जी लगाने से जी। क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन तो है ही, है ना, वो सब हाँ इन्फेक्शन थोड़ा बहुत वो ठीक हो जाएगा आपका। अच्छा, सॉफ्टोवेक जो है, एक स्प्रे आती है हम्म हाँ हाँ मस्टिटाइटिस के लिए ही। हम्म। वो हाँ तो हाँ। हम रेगुलर दे रहे हैं, लगभग 15 दिन तक दिए हैं।
हम्म। और सॉफ्टोबैक हम देना बंद किए हैं। हम्म। देखे कि अब सब कुछ नॉर्मल हो हाँ। गया। हम हर मवेशी को जब बच्चा देने का 20 दिन बच गया ना, तो कभी कभार स्प्रे मार देते हैं, जिससे कि हमको थनैला से निजात होती है। हम्म। और वो सॉफ्टोबैक जो स्प्रे है mastitis के लिए, वो देना जिस दिन से हम बंद किए हैं, उस दिन से इस तरह की समस्या आई है। देखिए, थोड़ा सा जो है ना, सैनिटेशन हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ेगा। अभी हाजिर डॉक्टर मुझे साहब करना बता रहे थे पड़ेगा। बैक्टीरिया वगैरह का। आप दूध जी। दूहने से पहले जो है तरीका है कि आप थन को और बाट को, उनकी अच्छे से सफाई होनी चाहिए। है ना, अच्छे हाथ से अच्छी धो सफाई लीजिए होनी पानी से, चाहिए। हाथ को साबुन से धो लीजिए। धोने के बाद थोड़ा सा लाल पोटाश जी। का घोल में, जब बच्चा दूध पी ले उसके बाद लाल पोटाश का घोल में थोड़ा देर डुबाया जी। जाता है। बहुत सारा तरीका है। वो सब जी। कोई भी सेफ्टी मेजर को लोग, किसान लोग, हमारे नहीं, पशुपालक लोग नहीं के मेंटेन साथ करते हैं, भी इसकी वजह से समस्या होती लाल है। पोताश को ठीक है। तो वो जी। सब कीजिएगा। आप जो स्प्रे बता रहे हैं, स्प्रे देने के बाद जब तक दे रहे थे तब तक ठीक है, छोड़ हम दिए तो मतलब वही हुआ कि आपका जो सैनिटेशन हाइजीन है वो डिस्टर्ब हो गया, तो फिर से जी। दोबारा समस्या हो गया, है ना। और स्प्रे और कितना दिन जी। मारिएगा, सबसे बढ़िया है लाल पोटाश का घोल आता है, 10 ग्राम का जी आपको जी वो मार्केट है। में मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर में। वो खुद अब 1 कटोरा पानी में 2-3 चुटकी लाल पोटाश डाल दीजिए, पूरा घोल तैयार हो जाएगा। सबसे बढ़िया एंटीसेप्टिक नहीं सस्ता तो में है ये सुधा समिति है के ना। लिए, सुधा समिति से भी हाँ। एक क्लीनर आता है, हाँ। वो मेरे पास है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्लीनर। हम लोग इस पे टॉपिक को पूरा खत्म कर लेने देते हैं, फिर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अभी समय हम लोग के ओके। पास बहुत है, चर्चा करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, इसको कंप्लीट ओके कर लिया ओके। जाए सर पहले। सर। बस 2 स्लाइड ओके। और है, ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। तो हाँ। उपचार चलिए। उपचार में आते हैं भाई साहब, आइए, उपचार देखिए, उपचार ऐसा से भी कुछ लोग नहीं ध्यान है। से सुनिए। तो आप लोग सब इच्छुक भी होंगे जानने के लिए कि भाई तो इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम हायर एंटीबायोटिक दे के इसको ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि हायर एंटीबायोटिक दे देंगे वो ठीक हो जाएगा। इससे क्या होता है, मोस्टली क्या होता है कि बैक्टीरिया ही रेसिस्टेंट पैदा हो जाता है, और बैक्टीरिया अब कितना हायर एंटीबायोटिक लाएंगे, हायर एंटीबायोटिक मतलब मार्केट में हमसे आता नहीं। तो जब भी आपको मेस्टाइटिस लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप दूध की जांच करवाएं, ठीक है, अपने बैक्टीरिया हॉस्पिटल या फिर कॉलेज में ला के जांच करवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया मतलब कि एंटीबायोटिक की होता है, उस एंटीबायोटिक देने से हमें जल्दी आराम मिलेगा, ठीक है, और हमें एंटीबायोटिक मतलब कि जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होता है वो भी जल्दी थोड़ा नहीं होगा। डॉक्टर इससे साहब थोड़ा इसको ये कोई। फुल स्क्रीन पे कर दीजिए ना, इस स्लाइड को, सर सर। स्लाइड शो में। हाँ। ठीक है। तो कोई एंटीबायोटिक में क्या करें, काफी दूध की महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक चीज है, की सभी जांच लोग ध्यान करना से चाहिए, ठीक सुनेंगे। है। काफी ठीक है। महत्वपूर्ण स्लाइड है, आप लोग ध्यान ताकि से सुनेंगे सभी लोग। और अगर आप खाने में मतलब कि वो चढ़ा रहे हैं एंटीबायोटिक, जो भी सर ने बताया था कि अगर आप जो चढ़ा रहे हैं, मोस्टली क्या होगा, दूध को पहली तरह से निकाल देना चाहिए। क्योंकि दूध में क्या होता है, फैट होता है। फैट से क्या होता है, जो एंटीबायोटिक होते हैं वो मोस्टली वो एक लेयर बना लेते हैं, वो ज्यादा काम भी नहीं करते। दूध निकालने से क्या होता है, फैट कम हो जाएगा और एंटीबायोटिक अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी दूध एंटीबायोटिक चढ़ाएं तो दूध पूरी तरह से निकालें, ठीक है। यदि संक्रमण अधिक है तो उसको ट्यूब को सुबह शाम 2 बार चढ़ाएं, ठीक है। और अगर जिस थन के में एंटीबायोटिक चढ़ाया है तो उसी उसी का आप क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक को आप इंट्रावेनस या फिर इंट्रा लगा सकते हैं, यदि मतलब कि स्टेटिस ज्यादा है, ठीक है। और इसको उसको कम से कम 5 से 6 बार भी आप एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक को, ये एक्यूट मास्टाइटिस में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, थन जो होता है वो छूने में हल्का गर्म होता है, और वो क्या होता है, उसमें दर्द भी रहता है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ठंडे या बर्फ के पानी से उसकी सिकाई कर सकते हैं। लेकिन जब क्रोनिक मास्टाइटिस होता है तो उसमें थन क्या होता है, थोड़ा सा ठंडा या कठोर हो जाता है, तो उस केस में आप गर्म पानी से उसमें हल्का या फिर पोटेशियम क्या बोलते हैं, मेग्नीशियम सल्फेट डाल के उसकी सिकाई कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी थैला होते हैं क्या होता है, मोस्टली बहुत ही गंभीर बीमारी है, तो आपको तुरंत किसी पशु पशु जो होते हैं, आपको एक्सपर्ट वेटनरी जो चिकित्सक है, पशु चिकित्सक, उनके द्वारा ही जांच कराएं, ठीक है। चलो। और बचाव के लिए मुश्किल क्या है, तो बचाव के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या जरूरी रहना चाहिए, आपकी जो पशुशाला है उसकी पूरी साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए, तो और जो डॉक्टर साहब बीमार फुल पशु है स्क्रीन जैसे पे जरा, मास्टाइटिस फुल स्क्रीन पे सर। कर दीजिए इसको। डॉक्टर साहब इसको आप फुल स्क्रीन स्लाइड, कर दिया सर। फुल स्क्रीन आ नहीं रही है लेकिन, सभी को फुल स्क्रीन पे दिख रहा है क्या किया हुआ है सर। स्लाइड? अच्छा चलिए, हो सकता है मेरे में नहीं दिख रहा हो, चलिए ठीक है। सर ये स्लाइड ग्रुप में भेज अच्छा, बड़ा दीजिए। बड़ा दिख रहा है आप लोग सभी को ना, फुल स्क्रीन में लिखा हुआ?
दिख रहा है सर, बट वो हम बोल दिख रहे थे रहा कि है। इसको ग्रुप में भेज दीजिएगा ताकि हम लोग अच्छा रखेंगे ठीक है इसको। ठीक है, हाँ डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिए, ठीक। ठीक है सर। तो बचाव के लिए मोस्टली क्या है कि क्योंकि एक मोस्टली ये मैनेजमेंटल बीमारी है, ठीक है। तो जो हर कोई बीमारी को नहीं होता है, मोस्टली ये क्या होता है कि जो लापरवाही बरता जाता है, इसमें जो साफ सफाई नहीं रखी जाती है, तो उसमें ज्यादा होता है। तो इसलिए जो भी बीमार पशु है उनको क्या करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए सबसे पहले। उनको मतलब स्वस्थ पशु या दूध देने वाले पशु साथ नहीं करना चाहिए। और उनको पशु वालों को मतलब अंतिम भाग में बांटना चाहिए, जैसे कि उनका मतलब कि दूध वगैरह जो भी निकाल रहे काम वो बाद में, ठीक है। और दूध दुहने वाली मशीन आजकल जो हम हर जगह यूज करते हैं, तो उसकी अपनी साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जो अपने दूध निकालते हैं हाथ वगैरह, उसको भी साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जो थन को पोंछने वाला कपड़ा वो भी स्वच्छ होना चाहिए, और उसको प्रतिदिन उसको बदलते रहना चाहिए, उसकी सफाई प्रतिदिन होनी चाहिए। और वही हमने बताया कि पशु धोने से पहले भी आप स्टिप का अपने आप पास रख सकते हैं, जो ब्लैक कलर का आता है, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि कोई छिछड़ा या फिर कोई छींटक तो नहीं आ रही है उसमें, ठीक है। और जितने भी गाय दूध देने वाली गाय हैं उसके मतलब कि हर हाँ, और जितने भी दूध देने वाली गायें भैंसे हैं सबकी मतलब कि वो आप जांच कराएं बैक्टीरिया की, जो दूध की कम से कम, ठीक है। और जब भी कोई नई गाय या बच्चे आप खरीद लाते हैं तो उनको मोस्टली जो होते हैं आपके जो आपके सेट में पहले से जो पुराने जानवर हैं, उनसे तुरंत उनको मत मिलाइए, ठीक है। उनको पहले क्वारंटाइन में रखिए, ठीक है। कि दूध की जांच करने के बाद जब मतलब कि 40 जैसे क्वारंटाइन पीरियड 40 दिन का होता है, उसके बाद ही उसको आप मिला सकते हैं झुंड में, ठीक है। और जो आपके यहाँ लेबर है या फिर आप स्वयं देखते हैं मतलब कि, तो आप अगर आप पशु रोगी की जो देखभाल करते हैं, तो आप तुरंत ना अपने जो स्वस्थ पशु को उनको तुरंत मत छुइए, ठीक है। पहले अपने हाथ हाथ को साफ करके अच्छे से तब उनको छुइए, ठीक है। ये तो सर ने बताया था कि दूध देने से पहले स्लाइड डॉक्टर साहब थन को जो आपका तो स्लाइड मूव 45 नहीं मिनट कर रही है। स्लाइड वही उपचार वाला शायद मूव नहीं कर रहा सर। स्लाइड, अगला स्लाइड आया है नहीं आया है? हाँ ये आया, ठीक है। आया सर। हाँ अभी आया, ठीक है। तो हो गया रोकथाम ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो अच्छा। जैसा सर ने बताया था कि लाल दवा जिसका जो पोटेशियम पाइमेट के नाम से आती है, तो उसके भी आप सफाई सफाई कर सकते हैं, ठीक है, थन धोने से पहले, थन धोने के बाद। और मार्केट में टी डिप के नाम से भी बहुत सारे जो होते हैं आयोडीन की सोल्यूशन होती हैं, वो भी आती हैं, ठीक है। अ, अगर आप जब एक होता है ड्राई पीरियड आता है, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं कि चारों थन में आप एंटीबायोटिक आता है चढ़ाने वाला, थन में चढ़ाने वाला, उसको दे के आप उसको टिट सिलाती है, उसको बंद करके दे सकते हैं। जब जब तब क्या होता है कि इससे कि बैक्टीरियल काउंट कम होता है, ठीक है। जब अगले बार जब गाय भी आएगी तो उसमें क्या होता है, मेस्टाइटिस होने का चांस कम रहता है। यदि आपको थोड़ी सी शंका होती है तो तुरंत उपचार शुरू कर दे, ठीक है। क्योंकि समय पर उपचार नहीं होने पर मोस्टली क्या होता है, वो जो बाद में क्या होता है उसमें गांठें बन जाती है, और वो थन खराब हो जाएगा, फिर उसमें दूध भी बहुत कम नहीं हो पाता। और और इसके उपचार के साथ साथ आपको क्या मैनेजमेंट करना है कि आपको खाना पीना, जो गाय के खाना पीना है उसमें भी आपको ध्यान देना है। उनके क्या होते हैं मिनरल और विटामिन सप्लीमेंट जैसे होते हैं, वो आपको खाने में देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको क्या होती है कि आजकल बाजार में बहुत सारे जो होते हैं ना अडर स्ट्रॉन्ग या फिर इसमें मैमियफ के नाम से बहुत सारे जो होते हैं ना वो दवाइयाँ उपलब्ध है, जो कि मतलब कि वो मेस्ट जो होता है अडर की मतलब कि उसको क्या बोलते हैं डेवलपमेंट में दवाइयाँ आ गई हैं, वो आप दे सकते हैं शुरुआत में, ठीक है। तो उससे थन क्या होता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहती है। और एक बात और क्या है कि आप जो फ्लोरिंग करते हैं फर्श वगैरह, ऐसा देखा गया कि मैक्सिटी जो होते हैं कंक्रीट वाले फ्लोर में ज्यादा होती है बच्चा की, जिसमें जितने क्योंकि कंक्रीट वाले फ्लोर में क्या होता है इंजरी ज्यादा होता है टीथ टीथ का, तो उस कारण से मैस्टाइटिस भी ज्यादा होती है। इसलिए कोशिश करें कि जो जहाँ गाय बैठती है वो प्रॉपर मुलायम हो, जैसे आप रबर मैट का यूज कर सकते हैं। लगा के रबर ये मैट से क्या दुकान होता है कि सफाई भी अच्छी हो जाती है और इंजरी भी कम होती है tooth की। तो इस तरह से आप क्या मतलब कि ध्यान बातों में ध्यान रख के आप मैस्टाइटिस को बचा सकते हैं। और आगे कोई प्रश्न है तो बताइए। चलिए ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। स्लाइड शेयर को भी सर बंद सर कर दीजिए। हाँ किन्हीं को कोई प्रश्न है तो ठीक है। बताइए। चलिए अब थाने इलाज से संबंधित पहले कोई प्रश्न है तो अभी पूछ लीजिए, डॉक्टर साहब अभी उपलब्ध है। और उसके बाद और कोई दूसरा भी समस्या, चूंकि हमारे डॉक्टर रविशंकर मंडल जो हैं हमारे ई किसान समाधान ग्रुप के परमानेंट मेंबर भी हैं, ठीक है। तो पहले जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हमेशा सलाह देते हैं उसमें। तो अभी अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। मैं भी इसी में फंस गया हूँ। हाँ ओम प्रकाश जी। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर जी। आपकी आवाज जानवर क्लियर चारा नहीं आ का रही है।
आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे आपकी। जानवर शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपका, लगता है। नेटवर्क। सरोज सरोज सर, ये जो 1962 गाड़ी अभी ब्लॉक ब्लॉक में आई है, हाँ हाँ। वो अभी संचालित नहीं हो रही है। हम अपने भैंस के इलाज के लिए यहाँ जो भ्रमणशील चिकित्सक हैं हम्म सरकारी, हम्म। वो तो बैंक से आए हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि हमको बहुत ज्यादा इस सब में जानकारी नहीं है, 15 बरस हो गए इस सब काम किए हुए। तो फिर हम 1962 पर फोन किए तो वो बोले, लोग पटना से कोई डॉक्टर थे, वो बोले कि देखिए हम जरा ससेरा में पहले थे, सरकार प्रचार प्रसार कर दी है, लेकिन इसको इसका अभी परिचालन नहीं हो पाया है। आप कहाँ से तो ये बोल रहे हैं? कब? सुनील जी, सुनील जी बोल रहे हैं? जी जी, रोहतास से। रोहतास से? अच्छा, रोहतास में कौन प्रखंड? दावत प्रखंड सर। दावत। तो हम्म। क्या आपके प्रखंड में भी चालू नहीं हुआ एम्बुलेटरी वाला? ना, नहीं चालू हुआ है सर। हम उस टोल फ्री नंबर पर ही किए तो फिर रिंग करके डॉक्टर से बात कराया गया। जो डॉक्टर थे वो बोले कि हम पटने में हैं। हम्म। हम फोन सुनते सुनते हम मतलब कान पक गया है, लेकिन कहीं संचालित नहीं है, चल नहीं रहा है। नहीं नहीं, कहीं संचालित नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे प्रखंड में चला गया है एम्बुलेटरी वैन जो है। वो और है, कुछ हम जिलों में हमारे अभी यहाँ भी बाकी है, है। लगा हुआ है। आपका हो सकता है ना कि आपका जो दावत प्रखंड है, हाँ, हाँ, वहाँ हो सकता है अभी एम्बुलेंस भी नहीं गया हो। ठीक है। एम्बुलेंस है सर, है, लगा हुआ है, प्रखंड कार्यालय में लगा हुआ है सर। अरे लगा हुआ तो फिर क्यों नहीं सर्विस मिल रहा है आपको? वो बोल रहे हैं लोग कि कोई है नहीं, स्टाफ वगैरह कोई नहीं है उसमें, डॉक्टर नहीं है। आप ऐसा कीजिए, अभी कभी कभी सासाराम जाइए। सासाराम में हेडक्वार्टर है ना आपके जिला का? जी जिला पशुपालन पदाधिकारी के यहाँ चले जाइएगा एक बार, ठीक है? कोई काम से जाइएगा जी। कभी सासाराम, तो जिला पशुपालन पदाधिकारी चले जाइएगा। बोलिएगा कि सर हमारे यहाँ एम्बुलेंस आया हुआ है, लेकिन हमको कोई सर्विस नहीं मिल रहा उससे। ठीक है। हम्म। 1962 पे कॉल करने पर भी हमारे पास जानवर को इलाज करने के लिए कोई नहीं आते हैं। देखिए, ये एम्बुलेंस हाँ। सर्विस जो है आप ही लोग के लिए जारी किया गया है। क्योंकि जानवर जब बीमार हो जाती है तो कहीं भी उसको चल के नहीं जा सकती है वो जानवर। और नहीं सर, नहीं सर। किसान उसको कभी भी उठा कर नहीं ले जा सकता। जैसे होता है ना, आदमी बीमार पड़ जाता है, उसको रिक्शा पर बैठा लेते हैं, टोटो पर बैठा लेते हैं, या खुद आदमी खुद भी चल के चला जाता है हॉस्पिटल में। लेकिन जानवर तो नहीं न जाएगी बीमार होने के बाद। इसी के लिए नहीं सर। ये कार्यक्रम चलाया गया है बुलेटरी वैन का। उसमें डॉक्टर भी एक रहते हैं, कंपाउंडर भी रहते हैं, है ना, और ड्राइवर एक होता है। तो कॉल करने के बाद जहां पे बीमार जानवर है वहां एम्बुलेंस जा करके इलाज करेगी जानवर को। मतलब उसके घर पे, उसके डोर पे जा करके ट्रीटमेंट होगा। ये एम्बुलेटरी व्हीकल का प्रोविजन है। हाँ, कुछ कुछ जिलों में और कुछ कुछ प्रखंड में अभी तक नहीं गया है। जहाँ नहीं गया है वहां तो बात ही खत्म है। अभी समय जब सर, जब पहुंच जाएगा तो अपने सर्विस होगा। लेकिन आप बता रहे अपने हैं कि स्तर यहाँ से, पहुंच गया है फिर भी अपने सर्विस स्तर, नहीं मिल रही है। आप डीएचओ के यहाँ पे जाइए, है ना। आप हम तो चले जाएंगे सर। अपने हाँ, स्तर से थोड़ा सा मेल वगैरह कर देते तो अच्छा रहता भैया कि शिकायत मिली देखिए, है, मेरा नाम। सुविधा आप लोग को दी गई है। अगर आपको सुविधा उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो आप कंप्लेन कीजिएगा ना। हाँ। और कंप्लेन नहीं कीजिएगा तो ऊपर के अधिकारी तो यही सोचेंगे कि भाई आपको सुविधा मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम्म। आपका समाधान नहीं होगा। आप एक बार चले जाइए, डीएचओ साहब से मिल के बात कीजिए कि ऐसी ऐसी बात जी है। हमको जो है कॉल करने पे मतलब कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अगर कुछ दूसरी टेक्निकल कुछ इशू होगा तो डीएचओ साहब आपको बताएंगे कि जी जी। ठीक है गाड़ी आ गई है लेकिन उसमें डॉक्टर अभी नहीं आए हैं, या कुछ भी बात, जो भी बात होगा आपको वास्तु स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा। पहले आप मिलिए तो सही। जी जी सर, हम अगर मान लीजिए डॉक्टर मंगलवार भी को वहां जाएंगे। पर होंगे, ड्राइवर भी होगा, लेकिन जानबूझ के नहीं कोई आ रहा है, यानी बदमाशी कर रहा है, नहीं, तो आपके कंप्लेंट के पटना से बाद कम ही से कम भेजा तो जाएगा ना उसको। पटना से, पटना से ही जो कमांड करते हैं ना, हम्म। वही बोले कि हम पहले रोहतास में ही पोस्टेड थे, जिला हम्म पशुपालन पदाधिकारी, हम रिटायर हो गए। हम हम्म यहाँ मुख्यालय में है पटना में। हम्म। अभी अभी सरकार भले ही प्रचार प्रसार कर दी है व्यापक पैमाना पर, लेकिन अभी संचालित कुछ कारणवश नहीं हो रहा है, ऐसे बोले वो हमसे।
अच्छा ठीक है, तो आप एक बार डीएचओ साहब से भी मिल हाँ, लीजिएगा इसके बारे में, ठीक जी है ना। जी जी सर, देखिए जी आपके लिए मिल सुविधा लेंगे। दिया गया है, अगर आपको जी सुविधा नहीं मिल रहा है तो आपको बोलना तो पड़ेगा ही। चलिए, और कोई जी सर। प्रश्न? हेलो। हाँ अरुण नमस्कार कुमार सर, जी सुनील हाथ कुमार उठाए हैं, बोल रहा बताइए। अरुण जी, क्या प्रश्न है आपका? अरुण कुमार जी हाथ उठाए हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हूँ। हेलो। हाँ, हाँ बोलिए। नमस्कार सर, आप सुनील बोल रहे हैं। हाँ हाँ सर, बोल रहे थे मेरा गाय का जो पहले वो सूजन हो गया था थन में, और वो दवा चलाए फिर ठीक हो गया, लेकिन 4 छीमी में दूध बराबर आती है और 1 छीमी में दूध कम आता है। जो पहले भी टाइट था छीमी, अब वो लूज हो गया है, फिर दूध कम आ रही है। दूसरा लोग अपना म्यूट कर लीजिए भाई, इनका बात ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ सुमन जी, आप ही बोल रहे हैं ना? जी जी सर। हाँ बोलिए। बोल रहे थे सर, मेरा गाय का हाँ सूजन हो गया था थन में, तो हाँ। 4 छीमी में 2 छीमी में दूध आ रहा था, 2 में नहीं आ रहा था, जिसमें कि एक और आ गया, 3 में आ गया, अच्छा और चौथा में जो है से कम आता है। अच्छा, ट्रीटमेंट के बाद छमी में हाँ से दूध छीमी, कम हो और उसमें गया है। दूध भी कम आता है, धार भी कम देता है, पतला आता है। समझ गया। डॉक्टर मंडल है क्या? डॉक्टर मंडल है या चले गए? तो हाँ सना सना है सर अभी। हाँ हाँ है। इनका वो जो समस्या को सुमन जी, बताइए। आपका जो गाय का जो छेमी है वो क्या पूरा हार्ड हो रखा है? हार्ड था, वो लूज हो गया है। लूज अब हो लूज गया हो है? गया, लेकिन दूध नहीं आया उसमें, अच्छा। बढ़ा नहीं दूध, दूध जिसमें होना चाहिए ना, आधा आता है आधा नहीं आता है, हाँ जितना हाँ। लेवल सब में आता है उतना नहीं आता उसमें। अच्छा, कुछ दवाई भी चल रहा है अभी? नहीं, दवाई चलाए थे शुरू में तो ठीक हुआ, 1 छीमी रह गया उसे, जिसमें कम आ रहा है, हाँ तीन हाँ। छीमी ठीक है। ठीक है। एक दवाई थी टीटासोल फाइब्रो के नाम से आती है, ठीक है, वो दीजिए, वो गाय को सुबह शाम पिलाइए 15 दिन को। और साथ जी में थन एच है, दवाई की खाने वाली आती है, वो भी दीजिए, ठीक है। जी। होम्योपैथिक दवाई है एक है, और एक और एक मतलब थन एच वो होती है, थन स्ट्रॉन्ग खाने में। ठीक है, देखिए एक बार। सही नहीं समझ में, आवाज नहीं है सर। आवाज नहीं आ रही है? आवाज कट हेलो। गया। आवाज आ रही है अभी? हाँ भाई, भाई। हेलो। हाँ सर, आवाज एक आ गया। हेम्योपैथिक मेडिसिन आती है, टीटासोल फाइब्रो नाम से आती है, ठीक है। जी वो दीजिए इसको सुबह शाम। जी और एक आती है थन एच, जी सर। THUNH, थन एच, वो भी पिलाइए इसको 15 ml एक बार दिन में। जी। और सर उसमें गाय बच्चा दिया 2 महीना हो गया सर, और शुरू हाँ में हाँ वो पहले बच्चा देने से पहले खाती थी बराबर, अब बच्चा देने के हाँ बाद वो खाना पूरा कम कर दी, आधा खाना खाती है। अगर उसको हाँ खाने हाँ का देगा जितना, उसमें 50% खाती है, उसमें भी कम खाती है। हाँ हाँ। हाँ बुखार वगैरह उसमें चेक किए थे? उसमें उसको जब दाना ना देते हैं ना, जो भी खाने का उसको वो सुबह देते हैं तो खाती है, बाकी जो भी हरा चारा कुछ भी हाँ। देते हैं तो नहीं खाती है वो। अच्छा, दूध क्या, दूध भी कम हो गया है? हाँ, दूध भी कम हो गया है इधर। हाँ, इसको शायद बस लग रहा जबकि है, ठीक है, 5 लीटर दूध हो रहा था, अब उसमें हो गया 3.5 लीटर दूध उसका। हाँ वो दाना खा रही है, हरा चारा नहीं खा रही है, मोस्टली कीटोसिस में ज्यादा होता है, ठीक। जी तो सर। इसको आप ना कीटोसिस का ट्रीटमेंट करवाइए, तो कीटोसिस के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इसको आपको। इसमें आप ना उसको पहले तो 2-3 दिन आप रिंटो चढ़ाइए। पानी पानी चढ़ाने के बाद कोई है, मिल जाएगा उधर? पानी चढ़ाना होगा। हाँ तो चढ़िएगा हेलो। रिंटो तो, मतलब कि इसमें डेक्सट्रोज ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन हेलो। कंसेंट्रेशन में रहता है डेक्सट्रोज। वो चढ़ाइए इसको, ठीक है, 3 दिन। जी सर। हेलो। हाँ ठीक है, अरुण जी और कुछ साथ पूछना चाह में रहे हैं? सर, हेलो। हाँ अरुण जी सर बोलिए। वो बता रहे थे अभी जो सर दवा का नाम थैन थन ऐप करके क्या थन नाम एच, था? थन एच, THUN, थन एच है। थन एच। हाँ एच है। थन एच, हाँ। एच, हाँ थन एच। एच। मल्टीविटामिन टाइप वही। का सीरप है ये। और दूसरा कह रहे थे कृषि ये पशुपालन पदाधिकारी जो भ्रमणशील है लगभग सब, तो उन लोगों का नंबर अगर उपलब्ध होता ग्रुप में, तो पूरे जिला बिहार के सब जिला का, तो सब लोगों को फायदा होता सर। ठीक है, वो मिल जाएगा। वो हम ग्रुप में हेलो। शेयर कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं ठीक। है हेलो। तो। विभाग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
है ना। अच्छा हम अच्छा। लेकर के आप हाँ लोग को ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक। चलिए। हेलो। हाँ, और किन्हीं का हेलो। प्रश्न? हाँ। हेलो। हाँ, हाँ सर, कौन है? मेरा एक सवाल है। बोलिए, कौन? सुधीर जी, कौन नाम बोलिएगा अपना? अवनीत कुमार। जी, बेगूसराय से अपनी। हाँ बोलिए, अवनीत जी बोलिए। सर वो हम एक सवाल पूछे थे, हमारी गाय के गोबर में भूसा रहा था, तो सर मेडिसिन लिखवाए थे। हम्म। तो मेडिसिन को सर हम देना शुरू किए तो कुछ दिन मतलब ठीक रहा, फिर वैसे ही है। हाँ। मेडिसिन देने के बाद ठीक हो गई? हाँ, हो गई थी, लेकिन फिर देख रहे हैं वैसे ही आ रहा है। बंद कर दिए मेडिसिन, बोले एक सप्ताह चला। ग्रुप में लिखे थे क्या ये प्रश्न? हाँ सर, ग्रुप में था तो ये प्रश्न। अच्छा। एथुन ना अब हम नहीं जाइए। सर, ग्रुप में नहीं था, मीटिंग अच्छा अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है डॉक्टर शनि मंडल, पहले शनिवार को बताइए इनका क्या? मीटिंग था। हिंदुओं को कहल छै आ मुस्लिमों को कहल छै। हिंदू जितिया करे छै, छठ व्रत करे छै, ये तकर बाद शोर खाय छै। क्यों आ रहा है इतना? ई भाई सहै छै राज के गाय भैंस खाय। ई सब के चलिए। क्या मतलब की अंतर होले कोनो जाति में? ई की भए गेल, चलिए हिंदू भए गेल, केना हिंदू भए डॉक्टर मंडल, गेल? सर सर सब कट कट के खाय छै ना। दम देने चाहिए। कहाँ इतना हल्ला हो रहा है भाई? कोई इसको म्यूट कीजिए ना, आवाज होता है। की वो जो उनको सर बताए थे वाइट वेट वाईसी गोल्ड, वो दे रहे हैं अभी भी? जी सर, वेट वाइस गोल्ड वो दे रहे हैं। और साथ में एक कोटास बोला दीजिए, सुबह 2 बोले सुबह शाम ना। जी कोटास है ना, बोला कोटास। हाँ बोलिए। ECOTAS, हेलो, कोटास। हाँ हाँ हेलो। हाँ। एक मिनट सर। कोटास गोली ना इको सुबह टास्क तो शाम दिए थे। 2 गोली दीजिए, ठीक है? दिए थे। जी और सर। लिवर टॉनिक पिलाए थे, कुछ लिवर टॉनिक वगैरह? नहीं, लीवर टॉनिक नहीं दिए थे सर। साथ में लिवर टॉनिक दीजिए, ब्रोटोन या फिर होता है लिपोजाइम, वो दीजिए। हाँ। हेलो। देखिए, लिवो गोबर जाइन में लिख दे सर। कुर्ती आने पाचन का ना संबंधी सबसे बड़ा बीमारी है। कारण ये है कि हाँ खाना पच लिपोजाइम, नहीं रहा है। लिपोटॉनिक या ब्रोटोन दीजिए। हाँ, खाना ठीक है पाचन संबंधी है। नवनीत जी, अवनीत जी। सर लिवोजाइन कितना देना है? हाँ। जी 50 सर। ml दीजिए, 50 ml करके। हाँ। लिपोजाइम या ब्रोटोन आता है, वो दे सकते हैं। 50 ml। और इस तरह का जो समस्या होता है ना, सर थोड़ा लंबा 50 ml इलाज होता सुबह है। शाम देंगे आपने सर। बताया कि एक नहीं, सप्ताह आपने एक दवा टाइम देकर दीजिए, डेली छोड़ दिया। 50 ml। हाँ 50 ml एक टाइम दीजिए। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा समय तक दवा देना पड़ेगा आपको। लीवर की समस्या है ना, डाइजेशन की समस्या है, इसीलिए गोबर में कुट्टी आता है, ठीक से पच नहीं रहा। सर मेडिसिन लिख रहे थे इको। सर इको टास्क 2 गोली, मतलब एक ही गोली सुबह शाम देना है। 2 गोली सुबह शाम दीजिए। लिवर टॉनिक साथ में पचास सर एम एल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। हाँ हाँ। लिवर लिवर टॉनिक में कौन सा देते हैं सर? प्रोटॉन दीजिए, प्रोटॉन। प्रोटोन। हम्म, प्रोटोन। चलिए, प्रोटॉन ब्रोटॉन है, बहुत मैं अच्छा वो भी लीवर आता टॉनिक। है, आयुर्वेदिक का है, लेना पड़ता है। चलिए, अब समय ज्यादा नहीं बच रहा है, 5 मिनट ही बच रहा है हम लोगों के पास। ठीक है। ठीक है सर। सर, हाँ, और किन्हीं कोई प्रश्न है ठीक तो है। बोलिए, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा हाँ आप सर। लोग सर का ये रहा, है ना। हाँ बोलिए, ओम प्रकाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक जानवर है जो चारा नहीं ले रही है। अच्छा, कौन बेस्ट से? ऑफ टेबलेट दिए थे सर। कहीं तो बेस्ट ऑफ टेबलेट दिए थे मैम सर। चारा नहीं खा रही है? कब से समस्या है? आज 4 दिन से। बुखार वगैरह जांच किए थे, बुखार वगैरह इसका? बुखार नहीं है सर, टेम्परेचर 99 101 रहा। हाँ। और खाने में क्या दे रहे हैं चारा वगैरह में? चारा भूसा दे रहे हैं सर, पशु आहार दे भूसा रहे देते हैं, और? हैं। अच्छा। और डिवर्मिंग कब किए थे? हाँ। डिवर्मिंग की करवाए हैं इधर से? कीड़े की दवाई हाँ दिए हैं, सर। कृमि की दवाई दिए हैं? कृमि का कीड़ी दवाई दवाई। दिए हैं? हाँ, कीड़ी की दवाई दी है सर। कब दिए थे? अरे 2 महीने पहले। तो दोबारा एक बार कर दीजिए, ठीक है? कीड़े की दवाई दे के, और साथ में लिवर टॉनिक दीजिएगा। लिवर टॉनिक, लीवर और एक जो टॉनिक।
और लिपोटॉनिक हिमालयन प्रतिसावर दे सकते हैं, ठीक है। और हेलो साथ में एक पोटास या, हाँ हेलो। सर, ये एक मेरी गाय है। ये छह हाँ हाँ। महीने गाभिन थी और वो जो है सो डाइवोर्स हो गई है सर वो। और दो दो एबॉर्शन हो गया महीने है? पर गर्म होती है। जी। जी एबॉर्शन हो गया। 6 महीने की थी। अभी क्या दिक्कत आ रहा है? जी। अभी क्या दिक्कत हो रहा है? सर वो 6 महीने की गाभिन थी और वो ना डाइवोर्स हो गई है, तो उसके बाद फिर से गर्म अभी तक नहीं हो पाई है। और पहले 2 2 महीने पे ही मतलब वो सीमेन देने के बाद ही जब आ जाता हाँ हाँ। देखिए उसका जो है ना, है। तो धूप बच्चेदानी में में डाल दे क्या संक्रमण मैं है, तो? ठीक है। कि बच्चेदानी में जी संक्रमण है। आप एक बार जब हीट में रहेगी तो उस समय बच्चेदानी का बढ़िया से धुलैया करवा लीजिएगा और एंटीबायोटिक का कोर्स चलेगा। तो आपको एक सर, डॉक्टर। एंटीबायोटिक का हाँ, नाम अगर लिखा दिया है तो? एंटीबायोटिक इसमें सबसे बढ़िया फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन होता है। और गाय का वजन कितना होगा लगभग? 45। फोर्टिफाइड प्रोकेन अप्रोक्स 300 पेनिसिलिन। केजी। पी ट्रिपल पी। 45। ट्रिपल पी लिखिए सर ना, फिर से तीन गो बोला पी जाए। लिखिए। पी फॉर पेन। पेपर पी। हाँ। कितना वजन जी होगा जी। गाय का? लगभग 300 केजी के आस। 3 क्विंटल के होगा ना? तो 30 लाख वाला चलेगा, ठीक है। मैडम, 1 मिनट में कॉल करते हैं मैडम। एमडी। हाँ तो, हाँ, 30 लाख वाला डोज चलेगा। जी। फोर्टिफाइड ब्रोकन पेनिसिलिन जो है, 30 लाख का डोज वाला चलेगा, 5 दिन चलेगा, ठीक है। धुलैया पाँच के दिन बाद, बच्चेदानी के धुलैया के बाद। तो चलिए ठीक है, और किन्हीं का प्रश्न नहीं है तो हम हेलो लोग कार्यक्रम को यहीं पे हेलो समाप्त करते हैं। और बाकी कोई हेलो। प्रश्न अगर होगा भी तो आप ग्रुप में डालिएगा। हेलो। जी सर, ओके हाँ। सर। जी हाँ, क्योंकि ये समय लगभग समाप्त होने को चला है, ये कभी भी मीटिंग समाप्त हो जी जाएगा, जी 1 मिनट बचा हुआ है। तो हम अपने सर, विशेषज्ञ ग्रुप को में जो है मैसेज कर धन्यवाद देते दे आपको दें। मेडिसिन लिखा दिया जाएगा। हाँ, ग्रुप में मेडिसिन जो भी है आप पूछिएगा, ग्रुप में लिखा दिया जाएगा। इस ग्रुप में तो जी हमेशा लिखते ही हैं। ग्रुप में आप लोग जी देखते जी ही रहते हैं हमेशा। चलिए। जी। तो थैंक यू डॉक्टर सर। जी रविशंकर मंडल को सबसे पहले हम धन्यवाद दे दें। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जी बताया सर। कि थनैला बीमारी क्या होती है, कैसे होती है, कैसे पहचानेंगे कि आपके पशु को थनैला है ना। उसका लक्षण क्या है, उसका बचाव क्या है, फिर उसका उपचार के बारे में भी उन्होंने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। हेलो। एक तरह का ये संक्रामक रोग भी होता है, भी हम बता दें आप लोगों को कि एक पशु से दूसरे पशु में फैल भी जाता है, ठीक है। ये फैलता है दूध के द्वारा ही। सबसे बड़ी कारण होती है जो दूध दूहने वाले व्यक्ति है, गंदे हाथ से दूध दूहते हैं, उसकी वजह से ही होती है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो थनैला आपके पशु को नहीं होगा। और आप अपने पशु से उत्पादन जो है प्राप्त करते रहेंगे। आखिरकार भाई, जो भी गाय भैंस हम लोग पालते हैं दूध के लिए ही पालते हैं, है ना। थनैला हेलो। जब हो जाता है पशु को, तो आपका दूध जो है उत्पादन बंद हो जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि जब थनैला ठीक भी हो जाता है तब भी जो है दूध आना जो है बंद हो जाता है बाट में से, ठीक है। तो बचाना बहुत जरूरी है अपने पशु को थनैला रोग से। और बचा के रखिए, और आपका पशु हमेशा बीमारी से बचा रहेगा और दूध उत्पादन प्राप्त करते रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आप लोग भी इस कार्यक्रम में आए, शामिल हुए हैं। आगे भी आप लोग कार्यक्रम